सिरतून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 25। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए मक्के की गलियां सुनसान थीं। सारे रास्ते वीरान पड़े थे। एक आदमी भी आता जाता न दिखाई पड़ रहा था। तमाम शहर में खामोशी छाई हुई थी। अरब चलकर एक मकान में घुसा। वहां भी सब सो रहे थे। वह भी सो गया। सूरज निकलने पर वह उठा, जरूरत से फारिग होकर हरम शरीफ पहुंचा। वहां सैकड़ों बुत परस्त बुतों के सामने झुके हुए थे, उनकी पूजा कर रहे थे। एक और कुछ आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उनमें सुराका बिन मालिक भी था। सुराका बहुत बहादुर और फिर कुरैशी सरदार था। अरब उसके पास जाकर बैठ गया। जब वे बातें कर चुके तो अरब ने कहा, सुराका, मैं रात अकलान की तरफ से आ रहा था। मैंने 3 ऊंट सवार जाते देखे, अगरचे अंधेरा था, मगर जब मैंने ध्यान से देखा तो उन्हें पहचान लिया। वह मोहम्मद और उनके साथी थे। सुराका बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था। उसे 100 ऊंट का इनाम याद आया। उसने सोचा कि वही क्यों ना इस इनाम को हासिल करे। फिर लोगों को मुगालता में डालने के लिए उसने कहा, नहीं, मोहम्मद न थे, वह तो परसों यसरब चले गए। वह कोई और होंगे। अरब ने कहा, शायद मुझे ही धोखा हुआ हो। सुराका ने कहा, हां, तुमने धोखा खाया है। मुझे भरोसे के लोगों ने बताया है कि मोहम्मद यसरब चले गए हैं। लोगों ने सुराका की बात पर यकीन करके अरब को झुठला दिया। थोड़ी देर में सब लोग उठ गए। सुराका सीधा घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने हथियार और घोड़ा अपने गुलाम के हाथ शहर से बाहर भेज दिया और खुद सबकी नजरों से बचता हुआ मक्के से बाहर आया। बाहर आते ही वह हथियार से सज धज कर घोड़े पर सवार हुआ और गुलाम को हिदायत की कि किसी को न बताना कि मैं कहां जा रहा हूं। मुझे मालूम हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ गए हैं और मैं उनका पीछा करने जा रहा हूं। अगर मैंने उनको गिरफ्तार कर लिया तो आज 100 ऊंट का इनाम हासिल करूंगा। गुलाम ने सर झुकाकर इताअत की हामी भर ली। सुराका रवाना हुआ। अभी वह कुछ कदम ही चला था कि एक गिद्ध घोड़े के करीब से गुजरा। घोड़ा बिदका। सुराका होशियारी से न बैठा था, धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसे गिद्ध पर बड़ा गुस्सा आया। वह उठा, कपड़े झटकने लगा और गिद्ध को गालियां देने लगा। कपड़े झटक कर घोड़े पर सवार हुआ और कदम कदम चला। कोहे सौर पर पहुंचकर उसने ऊंटों के पैरों के निशान देखे। वह खुश होकर इन निशानों पर तेजी से रवाना हुआ। पूरे 3 घंटे तक तेजी से चलता रहा। जब सूरज सर पर आ गया तो उसने 3 ऊंट दूरी पर जाते हुए देखे। उसने समझ लिया कि जिनकी खोज में वह घर से निकला है, सामने वहीं जा रहे हैं। उसने एड़ लगाकर घोड़े को और तेजी से दौड़ाया। घोड़ा निहायत फर्राटे भरता हुआ तेजी से जा रहा था, लेकिन अभी 1 मील भी फर्राटा न भर पाया था कि उसने ठोकर खाई और अगले पांव जमीन में धंस गए। अगरचे सुराका निहायत होशियारी से बैठा था, पर इस बार भी संभल न सका। लुढ़कनी खाकर घोड़े के आगे गिरा। उसे फिर गुस्सा आया। वह समझा, शायद फिर किसी गिद्ध ने गुस्ताखी की। उसने चारों तरफ देखा, मगर गिद्ध वहां न था। इस बार उसे घोड़े पर गुस्सा आया, पर जब उसने घोड़े के पांव की तरफ देखा तो उसके पांव घुटने तक जमीन में फंसे हुए थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसे डर भी हुआ कि माजरा क्या है। उसने जल्द ही अपने आप पर काबू पा लिया। उसने घोड़े को निकाला और फिर उस पर सवार होकर तेजी से रवाना हुआ। उसने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी मुसाफिरों के साथ बड़े इत्मीनान से बातें करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। जब घोड़ा बहुत करीब हो गया तो अचानक वह पेट तक जमीन में घंस गया। सुराका फिर घोड़े से नीचे आ पड़ा। उस पर हैबत छा गई। उसने समझ लिया कि जिनका पीछा करने आया है उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। उनका खुदा उनकी हिफाजत कर रहा है। उसे इस बात पर अफसोस हुआ कि वह इनाम हासिल करने में नाकाम रहेगा। बहरहाल उसने अक्ल से काम लिया। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देकर कहा, ए मुसलमानों के रहनुमा, जरा ठहर कर मेरी बातें सुन लीजिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आवाज सुनकर सवारी रोक दी। तीनों ऊंट रोक दिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका, जल्द आकर कहो क्या कहना है। सुराका दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। उसने कहा, ऐ मुसलमानों के रहनुमा, मैं आपको और आपके साथियों को गिरफ्तार करने के इरादे से आया था। जब से मैंने आपका पीछा करने के लिए घोड़ा रवाना किया है, उस वक्त से अब तक 3 बार घोड़े से गिर चुका हूं। पहली 2 बार मैंने इत्तेफाक समझा, पर अब जब तीसरी बार मेरा घोड़ा पेट तक धंस गया तो मैंने समझा कि आपका खुदा आपकी हिफाजत कर रहा है। आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेरे हुजूर, मुझे यकीन आ गया कि एक न एक दिन आप मक्का के हुक्मरान होंगे। न सिर्फ मक्का के, बल्कि पूरा अरब आपके कब्जे में होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर वालों के लिए अमाननामा लिख दें, ताकि उस मौके पर हम लोग सुकून से रह सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से मुखातब होकर कहा, इसे अमाननामा लिख दो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने ऊंट पर बैठे बैठे ही अमाननामा लिखकर सुराका की तरफ फेंक दिया। सुराका ने उसे एहतियात से अमामा में बांध लिया। यह पहला अमाननामा लिखा गया था। सुराका ने कहा, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इत्मीनान से तशरीफ ले जाएं, मैं वापस जा रहा हूं। जो लोग इस तरफ से आपका पीछा करते हैं आ रहे होंगे, मैं उनको वापस कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका के इन लफ्जों का जवाब न दिया और रवाना हो गए। सुराका भी अपने घोड़े के पास आया, सवार हुआ और वापस मक्का की ओर लौट गया।